पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, गुस्साए लोगों ने पाक के गृह मंत्री का घर आग के हवाले कर दिया। खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने एक तेल टैंकर समेत कई वाहनों को लूटा है, आगजनी की है। वक्त मामले को लेकर आज भी जारी है सुनवाई, जल्द ही आएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ और अबूझमाड़ के जंगलों में ऑपरेशन जारी है। 30 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जिनमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराज भी शामिल। पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पूछताछ में खुलासा। गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान को अंतरिम राहत, लेकिन जांच रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभी ये टिप्पणी क्यों? प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद विरोधी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेगा और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व मजबूत करना भी दौरे का हिस्सा। विदेश जा रहे सांसदों पर कांग्रेस का हमला। जयराम रमेश ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी अब भी फरार हैं, डेलीगेशन भेजना महज एक पीआर एक्सरसाइज है। जयराम रमेश बोले, सुरक्षा चूक और इंटेलिजेंस फेलियर पर चर्चा तक नहीं हो रही, अब बीजेपी ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर संजय राउत का बयान, सरकार ने ध्यान हटाने के लिए ये डेलीगेशन किया है। संजय राउत ने आगे कहा कि छोटे छोटे देश जा रहे डेलीगेशन वाले, इससे भारत पाकिस्तान का क्या संबंध है? इन छोटे देशों में जाकर पड़ोसी मुल्क में आखिर क्यों नहीं गए? संजय राउत ने सवाल पूछकर कहा कि डेलीगेशन चीन, श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क अब पूछता नहीं है, डेलीगेशन से हल होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर सीमा पर तनाव के बाद प्रशासन ने बंकर निर्माण की पहल की। एलओसी के पास कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 7 सामुदायिक बंकर्स का निर्माण शुरू। नौगाम सेक्टर में निवासी बोले, बंकर्स से सुरक्षा मिलेगी, पहले जैसी स्थिति दोहराई गई तो यही शरण लेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ में जिलाधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पुंछ में गोलाबारी प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। अमृतसर में सीमा पार खेती को लेकर सीमावर्ती गांव के किसान हैं परेशान, बीएसएफ द्वारा समय संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों से नाराज। मुर्शिदाबाद हिंसा जांच रिपोर्ट में ममता सरकार के हिंसा के दावों को बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट की पेश। नियुक्त जांच पैनल का कहना है कि स्थानीय पार्षद के साथ में उपद्रवी आए थे, पहचान छिपाने के लिए हमलावरों ने खुद को ढक रखा था। मुर्शिदाबाद रिपोर्ट पर अमित मालवीय ने पोस्ट करके कहा कि हाईकोर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं को दोषी बताया है, पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। एनएचआरसी सदस्य और कानूनी अधिकारियों वाली कमेटी ने टीएमसी पर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के बाहरी वाले दावे को भी भ्रामक। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भेज रहे टीएमसी डेलीगेशन को लेकर बोली बीजेपी, टीएमसी हमेशा मुस्लिम वोट के लिए काम करती है। दिलीप घोष ने कहा कि देश की जनता के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ अब बोल रहे हैं टीएमसी, पहले तो मना कर रहे थे लेकिन अब ये लोग जा रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर ममता पर लगाया परिवार को प्राथमिकता देने का आरोप। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक बैनर्जी को चुना, यूसुफ पठान को मौका नहीं मिला। टीएमसी डेलीगेशन को लेकर लगातार हो रहे विवाद पर कुणाल घोष का बयान, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी जाएंगे और कौन जाएगा ये तय पार्टी करती है। कुणाल घोष ने कहा कि सीधे किसी सांसद को फोन नहीं कर सकती केंद्र सरकार, डेलीगेशन में शामिल होने के लिए टीएमसी का डेलीगेशन कश्मीर जाएगा, लोगों से मिलेगा। दो दिन के गुजरात के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दाहोद में पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात को 50,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे पीएम मोदी। देवघर में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। धौलपुर में भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना का आभार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ, हाथ मिलाया और गले लगाया।
तेजस्वी चिराग की मुलाकात पर सियासत। एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बयान दिया कि बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है, यहां पर कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान को बिहार का दर्द सता रहा और इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिहार आना चाहते हैं। ईडी ने कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर से जुड़े हुए अस्पताल पर मारा छापा। रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कार्रवाई। बर्खास्त ट्रेन ही आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट जंग कहे जाने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान कि नेशन फर्स्ट, देश से ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खड़गे के बयान के बाद एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना, बोले कि 26/11 हमलों पर एक शब्द नहीं कहा और इस बार पाक पर सख्ती दिखाई तो कुछ लोग पाक जैसी भाषा बोलने लगे। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने खड़गे के बयान पर साथ देकर कहा कि पहलगाम अटैक इंटेलिजेंस फेल्योर था और खड़गे ने ठीक कहा है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी डरपोक हैं, फिल्मी डायलॉग देने से कुछ होता नहीं है। चीन ने पाकिस्तान का समर्थन खुला किया है। बांके बिहारी मंदिर में निधि उपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती, संशोधन याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई। अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। आज चंडोला झील की तरफ मिनी बांग्लादेश के अवैध निर्माण को हटाने का दूसरे चरण का दूसरा दिन रहा। ध्वस्तीकरण कार्रवाई में 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया गया। बुलडोजर एक्शन के पहले फेज में 4000 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। बदली सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन की सूरत, अब अमृत स्टेशन योजना ने किया एनईआर के सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। बलरामपुर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ है। आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ साथ महानगरों के सीधे रेल मार्ग से जोड़ता है। इंदौर में जस्टिस दुपाला वेंकट रमन के फेयरवेल समारोह में छल का दर्द, ट्रांसफर को बताया ईगो की संतुष्टि का परिणाम। इटावा में बर्ड फ्लू संक्रमण से बचाव के लिए सफारी पार्क में वन्य जीवों के बाड़ों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। फरीदकोट में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पुल के गड्ढे में जा गिरी। पुलिस की जद्दोजहद के बाद से कार सवार को निकाला गया। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते मिट्टी का टीला ढह गया और घर में घुसा बारिश का पानी। कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ में सोमवार से जारी तेज बारिश के बाद कई घरों में बारिश का पानी घुसने की कगार पर है। जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ है। गुवाहाटी में भारी बारिश, सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ दिखाई दिया। वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। गोवा में भारी बारिश का कहर, अगले 2 दिनों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों के घरों दुकानों में बारिश का पानी घुसा। दार्जिलिंग में बारिश के बाद से पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। रिमझिम बारिश में सैर सपाटा चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 25 मई तक बारिश के आसार हैं। लोगों को गर्मी और लू से मिलेगी राहत। यूपी में भी लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। 25 मई तक राज्य में कई इलाकों में बारिश की संभावना। बिहार में लोगों को लू और उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। 1 से 2 दिनों में कई इलाकों में हो सकती है बारिश। भारत पाक तनाव के बीच में दिल्ली सरकार के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश अब वापस लिया गया। बेगूसराय में एसटीएफ के साथ इनामी अपराधी की मुठभेड़, बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने अपने हाथों में एक बंदूक और AK-47 लेकर वीडियो बनाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बागपत में डीजे बना फसाद की वजह, शादी में झगड़ा, सड़क पर कत्ल, इंजीनियर को कार से रौंद कर मारा गया। गाजीपुर में पूजा के दौरान झंडा लगाते समय 4 लोगों की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। 3 लोग इसमें घायल हो गए। सहारनपुर में 6 महीने की गर्भवती महिला की हत्या, शव को बोरे में डालकर जंगल में फेंककर ससुराल वाले फरार हो गए। गंगानगर में 12 करोड़ के हेरोइन और विदेशी हथियार बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार।
सहारनपुर में प्रेमी जोड़ा 50 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से कूद गया, युवती की मौत, युवक है घायल। घायल युवक बोला कि हमारे पीछे पुलिस थी इसलिए कूदे। बेतिया में फर्श बना प्रसव कक्ष, मां के ममता पर भारी पड़ा मेडिकल कॉलेज की खराब व्यवस्थाएं। सीकर में बॉलीवुड के डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा आध्यात्मिक अंदाज में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई डिंपल गर्ल की तस्वीरें, बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई।